चलिए दोस्त, फाइल क्या बात कि हम पिछले 10 दिन से वीडियो एक भी अपलोड ना किए हैं चैनल पर। कारण क्या था, ये सोचा कि कल करेंगे कल करेंगे, कल कल करते करते देखिए आज कहाँ आ गए। इसको कंट्रोल करना है, कल पे कोई भी काम नहीं टालना है, आज तो आज करना है। अब एक भी वीडियो ऐसा ना होगा जो कि अपलोड ना होगा। प्रतिदिन दोनों चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। रोहित यादव बक्सर चैनल पर 12th क्लास का होगा और रोहित यादव 12th आर्ट्स वाला पे क्लास 10th और 9th का होगा, ठीक है ना। चलिए ये देखिए, ऑफलाइन का क्वेश्चन है, टेस्ट लिए थे क्लास 10th के बच्चे का, तो उसका 27 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसका 27 में 27 आया था। इसको ग्रुप में भेज दिए थे, ये आपका आंसर किए, ठीक है ना। 10 तारीख के टेस्ट लिए थे और आज है 17 तारीख, 7 दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। सोच रहे थे उसी दिन बनाने के लिए, लेकिन नहीं बना पाए, कल कल करते करते, ठीक है। मेरा BA पार्ट का 1 का एग्ज़ाम चल रहा था, 25 से 29 सेमेस्टर था, जिसके चलते थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन अब चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना दोस्त। ये हमारा कोचिंग का नाम है 12th आर्ट्स वाला फ्यूचर ऑफ बिहार बोर्ड, ठीक है ना। फ्यूचर ऑफ बिहार बोर्ड ये हम लिखते हैं क्योंकि हम जानते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। और ये टेस्ट आपका 1 है, क्लास 10th का है, 10 तारीख की हुआ है, ठीक है ना। हिंदी का है, यहाँ पर मेरा फोटो है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रश्न एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी प्रश्न है ना, ये सब परीक्षा में पूछा गया है आपका। हम यहाँ पर लिखे हैं ना, ये दिख रहा है आपको 2018 FS, यानी FS का मतलब कहता है फर्स्ट सीटिंग। 2018 में पहले का सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। फिर 2019 में पहले का सीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये लिख दिए, आप इसको समझ लीजिएगा। आपको हम 5 सेकंड का समय देंगे, ठीक है ना, इसका आपका आंसर बताने के लिए। चलिए टेस्ट हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, होल्ड ऑन। ऑप्शन नंबर ए सती प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी जाति प्रथा, डी बाल विवाह। चलिए टाइम स्टार्ट। चलिए देखिए, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जाति प्रथा। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, ये आके हमको डिस्टर्ब कर देगा, इसको हट, ये हट, चल। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। ऑप्शन नंबर ए बेटियों के अनुसार, बी खोखा के अनुसार, सी मदन के अनुसार, डी गिरधर के अनुसार। ये देखिए प्रश्न 18 में पहले का सीटिंग में पूछा हुआ है। बताइए जो थे, टाइम स्टार्ट हो गया। सेना जो था अपना सिद्धांत किसके अनुसार बदल लिया था। तो भाई साहब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी खोखा के अनुसार, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न कह रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यह प्रश्न 2018 में पहले सीटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए कार्य कुशलता के लिए, बी भाईचारा के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा कार्य कुशलता के लिए, ठीक है ना। इसको देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। यह प्रश्न 2018 में सेकेंड सीटिंग में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए द कास्टस इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर क्षुद्राज। दोस्त आपका टाइम स्टार्ट हो गया, बताइए आंसर कौन होगा। चलिए आंसर होगा हमारा सी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। प्रश्न कर रहा है कि ऐसे ही
प्रश्न कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। ये पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? ये प्रश्न 2018 में सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सेन साहब की धर्मपत्नी ने, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। टाइम स्टार्ट। ठीक है ना, हमारे आंसर सेन साहब। किसने कहा था? सेन साहब। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो गाड़ी छू रहा था तो बार बार उछल रहा था मारने के लिए उसको, गाड़ी के ड्राइवर को, इसीलिए बोले थे। ठीक है ना। छह नंबर प्रश्न है कि बाबा साहब कह रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। टाइम स्टार्ट। आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। ठीक है ना, ऑप्शन होगा बी मध्य प्रदेश। सातवां प्रश्न कराई खोखा के दांत किसने तोड़े? यह प्रश्न 2019 में पॉलिका सिटी में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए मदन ने, बी मदन के दोस्त ने, सी सेन साहब ने, डी गिरधर ने। टाइम स्टार्ट। खोखा का दांत किसने तोड़ा था? चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा ये होगा मदन ने तोड़ा। ठीक है ना। क्यों तोड़ा था, कहाँ पर तोड़ा था? तो लट्टू नचा रहा था, तो ये बोला कि हमको भी लट्टू खेलना चाहो। तो भाई साहब मदन के पिछला दिन यानी मदन जो खोखा के पिता थे ना, मदन को डांटे थे। तो मदन को इस बात का गुस्सा था, तो ये गया बोला कि हमको भी लट्टू नचाना है। तो बोला कि चल हट, आया बे बड़ा लट्टू नचाने वाला, हट। तो वहाँ पर ये बड़ा घर का लड़का था, इसको मन बढ़ गया था, हर जगह किसी न किसी से लड़ गया था, और वहाँ पर धो के कूट दिया बढ़िया से मदन खोखा के। ठीक है ना। प्रश्न 18 का है सेन साहब की कार की कीमत है। देखिए 2019 में पॉलिका सिटी में पूछा हुआ है प्रश्न। ऑप्शन ए 7,500, बी 8,500, सी 9,500, डी 7.5 लाख। टाइम स्टार्ट। ऑप्शन नंबर है 7,500। ठीक है ना। नौ पास करेंगे 20 के दांत पाठ की विधा है। 2021 में पॉलिका सिटी में पूछा हुआ है। क्या है? निबंध है, व्यक्ति चित्र है, कविता है, डी कहानी है। बताइए क्या है? 20 के दांत क्या है, कहानी है, क्या है? चारों में से बताइए कौन है। टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए आंसर होगा डी कहानी है। ठीक है ना, कहानी है आपकी। कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। 2019 में पूछा है सेकंड सेटिंग में। ऑप्शन नंबर एक कौन है? कार है, बी खोखा, सी खोखी, डी सभी। बताइए सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? आंसर होगा बी खोखा हुआ। ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्यारह प्रश्न कर रहा है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? ऑप्शन ए खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी सोफाली। यह प्रश्न 2019 में सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। बताइए मोटर गाड़ी को यानी कार को किसी से खतरा हो सकता था तो किससे खतरा हो सकता था? बताइए, टाइम स्टार्ट है। चलिए आंसर होगा हमारा ए खोखा। ठीक है ना। बारह प्रश्न कराएगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म
ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1871 में, बी 1881 में, सी 1861 में, डी 1891 में। यह 2019 में सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। बताइए बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? टाइम स्टार्ट हो गया है। चलिए आंसर हमारा डी 1891, ठीक है ना। 13वां पुरस्कार है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर, बी रामविलास शर्मा, सी गुणाकर मूले, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह प्रश्न 2020 में पूछा हुआ है पहला सिटी में। बताइए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? टाइम स्टार्ट हो गया। चलिए आंसर का हमारा ए भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891, बी 20 अप्रैल 1892, सी 24 अप्रैल 1893, डी 28 अप्रैल 1894। बताइए आंसर। टाइम स्टार्ट हो गया। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, 14 अप्रैल 1891। ये आपका 14 प्रश्न हो गया। ज़्यादा ना 27 हुआ, हम 27 को लेवे करते हैं बस। 15वां प्रश्न है कि विश्व के साथ कहानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अमरकांत, बी नलिनी बिरचंद शर्मा, सी यतेंद्र, डी मैक्स मुलर। बताइए टाइम स्टार्ट है आपका। ये होगा ऑप्शन नंबर बी नलिनी बिरचंद शर्मा, ठीक है ना। सोलहवां प्रश्न है आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, बी भीमराव अंबेडकर, सी बिरजू महाराज, डी अज्ञेय। दोस्त बताइए टाइम स्टार्ट। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर। सत्रह नंबर करेंगे सीमा, रजनी, आलू, सुफाली, आरती पाँचों किसकी बहनें थी? ऑप्शन ए मदन की, बी खोखा की, सी लेखक की, डी सेन साहब की। बताइए किसकी बहनें थी? ओ भाई तू हट ना यार, तू काहे गया था यार, दिमाग करता है मेरा खराब। बताओ जी किसकी बहनें थी? चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। बताइए बताइए आंसर होगा बी खोखा की, ठीक है ना, खोखा के बहनें थी। 18वां प्रश्न करेंगे मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? यह प्रश्न 2021 में पहल का सीटिंग में पूछा है। ऑप्शन ए नलिनी बिरचंद शर्मा, बी यतेंद्र मिश्र, डी भीमराव अम्बेडकर, डी अमरकांत। टाइम स्टार्ट। बताइए आंसर होगा सी भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। उन्नीस नंबर का है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सेन साहब का, बी मिस्टर सिंह का, सी गिरधालाल का, डी मुखर्जी साहब का। बताइए मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह किसने कहा था? चलिए ऑप्शन नंबर ए सेन साहब का, ठीक है ना, सेन साहब का। बीस नंबर का है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? यह प्रश्न 2021 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए भेदभाव के कारण, बी शोषण के कारण, सी गरीबी के कारण, डी रुचि पर आधारित ना होने के कारण। चलिए टाइम स्टार्ट हो गया। बताइए
आंसर होगा डी, रुचि के आधारित पर ना होने का, ठीक है ना, रुचि पर आधारित ना होने का। 21 नंबर प्रश्न करें कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन नंबर ए दूधकार, बी प्यार, सी मार, डी फटकार। टाइम स्टार्ट हो गया, बताइए। आंसर होगा सी मार, ठीक है ना, मदन के लिए मार खाना आम बात थी। बाईस नंबर प्रश्न करेंगे भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मैक्स मुलर को, बी महात्मा गांधी को, सी भीमराव अम्बेडकर को, डी बिरजू महाराज को। यह प्रश्न 2022 में पहलिका सिटी में पूछा हुआ है, बताइए। टाइम स्टार्ट है। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है ना। डियर कस्टमर थैंक्स, हटो तुम यहाँ से, रुकिए होल्ड, पहले थोड़ा सा हम इंटरनेट पकड़वा लेते हैं। इंटरनेट पकड़ेगा, लाइक सब्सक्राइब मारते रहे, वो पता है। प्रश्न नंबर 23 नंबर का रहा है कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। ऑप्शन ए उदंड, बी नासमझ, सी मूर्ख, डी सुशील। बताइए, यह प्रश्न 2022 में पहलिका सिटी में पूछा है, क्या थी पांचों लड़कियां उनकी। डी सुशील होगा, ठीक है ना। देखिए, ये है आपका भूगोल का प्रश्न, ठीक है ना, क्योंकि हम ऑफलाइन में भूगोल में पार्ट 1 पढ़ा दिए हैं, उसके बाद से पार्ट 2 पढ़ाएंगे, तो अभी इतिहास पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक है ना। तो हिंदी में 1 और 2 चैप्टर खत्म कर दिए थे, तो उसी का टेस्ट लिए थे। जैसे जैसे हम टेस्ट लेंगे आपको हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, आप इस टेस्ट को दीजिएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन तो सेट मार लीजिएगा, यही फ़ायदा होगा, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से कौन सवाल पूछता है, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह प्रश्न 2018 में पहलिका सिटी में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए पेड़ बचाने से, बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, डी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। बताइए, टाइम स्टार्ट हमारा। देखिए आंसर होगा ए पेड़ बचाने से, ठीक है ना, क्या होगा, पेड़ बचाने से होगा। पच्चीस नंबर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। यह प्रश्न 2018 में सेकेंड सिटी में पूछा हुआ है। कहने का मतलब ये है, देखिए ऑप्शन नंबर ए असम, ये ऑप्शन नंबर ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी राजस्थान, डी मेघालय। ये प्रश्न 4 को दिया है, बोला कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा, यानी आप देखिए ना, सोलर प्लेट, इन चीज़ों से बिजली बनाने में अगर उम्मीद है इन चारों में से कौन राज्य में, तो बताइए किस राज्य में सबसे ज़्यादा बिजली बन सकता है सूरज की रोशनी से, सोलर प्लेट के माध्यम से। टाइम स्टार्ट हो गया आपका। देखिए आंसर होगा सी राजस्थान, क्योंकि राजस्थान पूरा बालू है, तो बालू जल्दी गर्म होता है, और जब गर्म होगा तो टेम्परेचर होता है ये होगा, ठीक है ना। 26वां प्रश्न करें कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, डी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। टाइम आपका स्टार्ट। क्या कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। चलिए आंसर होगा डी गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। ये नर्मदा घाटी परियोजना ये क्या है, देखिए आपको हम बता देना चाहते हैं। देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करें, देखिएगा दोस्त, ये हमारा गुजरात है, ठीक,
रुक जाइए, देखिए ये है हमारा गुजरात, कुछ ये गुजरात है और ये आपका है मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश है और ये आपका है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक नदी जाती है जिस मध्य प्रदेश के बीच बीच और आके इधर गिर जाती है। तो इस नदी पे ना बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? बांध। मान लीजिए इस नदी पे हम यहाँ पर बांध बना दिए, क्या कर दिए? बांध बना दिए। जिससे मान लीजिए हम यहाँ पर बांध बना दिए तो इस नदी का पानी इधर आएगा, इस नदी का पानी इधर से इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्त हम ना बांध बना दिए तो इस नदी का पानी यहाँ पर इकट्ठा होगा, इधर जाएगा नहीं। जब इधर इकट्ठा होगा तो इस नदी का पानी इस एरिया में बहेगा, बताइए, इधर नीचे की ओर बहेगा, ऊपर की ओर बहेगा। जब बहेगा तो इस एरिया में जो घर है तबाह होके, खेती तबाह होकेगा, ये लोग कहाँ जाएंगे? तो ये जो लोग थे, इधर जो लोग रहते थे इस नदी के किनारे, बोले कि आप हमारे लिए बांध तो बना दिए, ठीक है, लेकिन जो इससे हमारा नुकसान हो रहा है आप हमको तो दीजिए, कम से कम इसका भरपाई तो कीजिए। लेकिन सरकार बोली थी कि हाँ हाँ हम आपको घर देंगे बना के, ज़मीन वमीन सब देंगे, लेकिन सरकार बोली थी लेकिन की नहीं। अब लोग परेशान, इससे सैकड़ों गांव डूब गए थे। अब भाई पूरा परेशान हो गया था। सरकार बोली थी कि ठीक है हम मुआवजा देंगे, आप मुआवजा भी नहीं दी, इसलिए लोग नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाए थे। बात समझ में आ गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चला था? इसी के चलते वजह चला, ठीक है ना। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो भाई साहब ये हमारा डीओ गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। टाइम आपका स्टार्ट हो गया, बताइए। चलिए आंसर का ऑप्शन नंबर डी सभी। आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं, देखिए विद्यार्थी, एसएसटी के एग्ज़ाम आप दीजिएगा और आपको नहीं याद है और आप तुक्का मारना चाहते हैं तो एक तुक्का जरूर मारिएगा। देखिएगा ना कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी दिया रहेगा तो 99% उम्मीद रहता है ना कि आंसर यही होगा, ठीक है ना। यदि आप तुक्का मार रहे हैं तो इसी को मारिएगा, इनमें से सभी नहीं याद है तब। ये एसएसटी की खासियत है। ये आपका 27 को प्रश्न हो गया। हम टेस्ट लिए थे, मेरा स्टूडेंट है पिंटू, एक ही लड़का है, 10th में पढ़ता है, उसका नंबर 27 में 27 आया था। उसको इसी तरह से पढ़ाना है ताकि मेरा नाम आगे रोशन करेगा और इसका रिजल्ट अच्छा आएगा ना दोस्त, तो फिर मेरा प्रचार होगा। हकीकत तो यही है। बाकी सब ठीक ठाक, रोज़ वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना दोस्त। इसे घबराइएगा मत, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर अच्छा के लिए नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए हम आपको हर 20 तारीख महीना में 3 दिन टेस्ट लेते हैं। एक लेते हैं 10 तारीख को लेते हैं, दूसरा 20 तारीख है और तीसरा 30 तारीख है। ये टेस्ट लेते हैं तो 10 तारीख के टेस्ट हो गया, आज 17 तारीख है, तो फिर 20 तारीख को टेस्ट लेंगे। अभी क्वेश्चन तैयार नहीं किए, तैयार कर देंगे तो उसका भी टेस्ट ले लेंगे और आपको भी ले लेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि अगला टेस्ट होगा तो पिंटू का कॉपी आपको हम दिखाएंगे, OMR शीट पे लेते हैं टेस्ट। चलिए दोस्त, तब तक विदा करते हैं, मिलते हैं अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो मन ला के, बोर्ड बहुत आसान है।